पश्चिम बंगाल के राजनीति में आज इतिहास लिखा गया। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पहली बार बंगाल को मिला भगवा मुख्यमंत्री और वो नाम है सुवेंदु अधिकारी। शपथ लेते ही सुवेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया है, अब मैं नहीं, हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे। लेकिन सत्ता की कुर्सी तक का सफर जितना बड़ा था उससे कहीं ज्यादा कठिन है सत्ता को संभालने का रास्ता, क्योंकि बंगाल आज कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सीमा पार से अवैध घुसपैठ, गो तस्करी का नेटवर्क, महिला सुरक्षा पर सवाल, बिगड़ती कानून व्यवस्था और पंचायत से सचिवालय तक फैला सिंडिकेट के कट मनी सिस्टम। क्या सुवेंदु अधिकारी इन चुनौतियों पर लगाम लगा पाएंगे? क्या बंगाल में अब बदलेगा सिस्टम और क्या बीजेपी अपने परिवर्तन के वादे को जमीन पर उतार पाएगी? इन्हीं बड़े सवालों पर आज की हमारी ये खास रिपोर्ट है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर राज्य की सत्ता संभाल ली है। सुवेंदु अधिकारी ने शपथ से पहले ही यह संकेत दे दिया था कि उनकी सरकार सामूहिक नेतृत्व के मॉडल पर काम करेगी, लेकिन राजनीतिक संदेशों से आगे बढ़कर अब असली परीक्षा प्रशासनिक मोर्चे पर होगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना। राज्य लंबे समय से राजनीतिक हिंसा, महिला अपराध और प्रशासनिक ढिलाई के आरोप से घिरा रहा। तो वहीं दूसरी बड़ी चुनौती है बांग्लादेश सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ और तस्करी पर रोक लगाना। BSF और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना नई सरकार के लिए बेहद अहम होगा। इसके अलावा बंगाल में वर्षों से जड़ जमा चुके सिंडिकेट और कट मनी सिस्टम को खत्म करना भी आसान नहीं माना जा रहा। निर्माण कार्यों से लेकर पंचायत स्तर तक फैले इस नेटवर्क को विपक्ष लंबे समय से भ्रष्टाचार की जड़ बताता रहा। अब सवाल यही है, क्या सुवेंदु अधिकारी बंगाल में प्रशासनिक बदलाव ला पाएंगे या फिर चुनौतियों का दबाव नई सरकार पर भारी पड़ेगा? घुसपैठ और सीमा सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती। पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय रही है। बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकना नई सरकार की प्राथमिकता माना जा रहा है। सीमा पार से फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रवेश, तस्करी और अवैध नेटवर्क को खत्म करने के लिए राज्य सरकार को BSF और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर नई सरकार सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करती है तो इसका असर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य की सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। गौ तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई। बंगाल के कई सीमावर्ती इलाकों में गौ तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। नदी और जंगल के रास्तों का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर जानवरों की अवैध तस्करी की जाती है। नई सरकार के सामने चुनौती सिर्फ कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की होगी। इसके लिए पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन के बीच मजबूत तालमेल जरूरी होगा। अगर सरकार इस मोर्चे पर सख्त कदम उठाती है तो यह बीजेपी के चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा लंबे समय से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, राजनीतिक हिंसा और स्थानीय स्तर पर दबंगई की घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद सुवेंदु अधिकारी के सामने सबसे अहम जिम्मेदारी होगी जनता में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना। नई सरकार को पुलिस व्यवस्था में सुधार, फास्ट ट्रैक जांच और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे कदम उठाने होंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था ही किसी भी सरकार की असली परीक्षा मानी जाती है। सिंडिकेट और कट मनी सिस्टम पर वार। पश्चिम बंगाल में वर्षों से सिंडिकेट सिस्टम चर्चा का विषय रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि निर्माण कार्यों, सरकारी योजनाओं और स्थानीय प्रशासन में कट मनी का नेटवर्क गहराई तक फैला हुआ है। बीजेपी लंबे समय से इसे बंगाल में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ बताती रही है। अब जब सत्ता बीजेपी के हाथ में है तो इस सिस्टम को खत्म करना सुवेंदु अधिकारी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती होगी। अगर सरकार इस नेटवर्क को तोड़ने में सफल होती है तो ये बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और राजनीतिक संतुलन। नई सरकार के सामने वैचारिक मुद्दे भी कम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं, लेकिन बंगाल जैसी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले राज्य में इसे लागू करना आसान नहीं माना जा रहा। सरकार को विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन तीनों मोर्चों पर बेहद सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन क्या सिस्टम बदलेगा? क्या अवैध घुसपैठ पर लगेगी रोक? और क्या खत्म होगा सिंडिकेट और कट मनी का खेल? क्या महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित माहौल? और क्या बीजेपी बंगाल में अपने परिवर्तन के वादे को पूरा कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हम आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति तय करेगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।